जे नाम विद सब सुही न्यारी। महाराज हमारे अनेकों केवली भगवंत जो परमात्मा पद को प्राप्त किए हुए, उनकी गिनती नहीं है, अनगिनत है। आद बजो जन सब देव, अंत बजो महावीर। 8 पौर सिमरण किया, दर्चित ध्यान सदैव। दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया। छाड़ दिया सब भरम, जगत सुचारज दिया। केवल बज केवल हुआ, चुगे हंसता ही। आद बजो जन सब देव, अंत बजो महावीर। और इन 24 तीर्थंकरों के साथ 9 करोड़ जन तारिया, एक 24 ला, एक 24 के साथ 9 करोड़ जन भी तिरे, और 24 तीर्थंकरों ने भी अपना केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त किया। और उसके बाद भी कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव जी, नानक साहब, संत दास जी, रामचरण जी, पलटू साहब, अनेक केवली भगवंत हुए। सभी ने जो है अपना कार्य किया। संत अनेक चढ़िया गढ़ सोई, कहाँ लग गिन बताऊं तो। कहाँ तक महाराज हमारे मैं आपको गिनती करके बताऊं। अनेकों ही संत जो है इस प्रकार से केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने इसी निज नाम की विधि को धारण किया और आनंद पद के हमेशा हमेशा के लिए वासी हुए। अब महाराज फरमाने कि नवदा भगत रीति सो होई, जोग कर्म कहूँ न्यारा तोई। तीजी ऋषि रीत सुने भाई, चौथी विद सन्यासी पाई। सबकी रीत अलग अलग। इस संसार के अंदर कितने प्रकार की भक्तियाँ है, उन सब भक्तियों की रीत अलग अलग है। महाराज फरमाने जैसे नवदा भक्ति की रीति अलग है, और अष्टांग योग सांख्य योग की रीत अलग है, और तीसरे ऋषि मत हैं तो ऋषियों की रीत अलग है, और चौथे सन्यासी है, सन्यासी की रीत अलग है। इस प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि ये भक्ति सबकी अलग अलग है और सब अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। प्रेम जोग ऊंचा पद पावे, तो हट जोग सब ही छिटकावे। हट योग सो वेद बताया, नवदा प्रेम भगत लग भाया। प्रेम योग की साधना करने से ऊंचा पद प्राप्त होता है, और हठ योग के साधन सब छोड़ देते हैं। जब प्रेम स्वतः जागृत होता है तब फिर हठ योग छूट जाता है। हठ योग करने की आवश्यकता नहीं रहती। हठ का मतलब करनी और क्रिया जो कष्ट कर 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 की जाती है, शरीर को कष्ट दिया जाता है, इंद्रियों का दमन किया जाता है, वो सब हठ योग में आता है। तो महाराज में प्रेम से जब काम हो रहा हो तो फिर क्यों हठ योग किया जाएगा, क्यों कष्ट का कार्य किया जाएगा। किसी को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं न रह जाती है। तो हठ जोग सो वेद बताया, और नवदा प्रेम भगत लग पाया। महाराज फरमा रहे हैं कि जो हठ योग है वो वेदों के अंदर सारा वर्णन किया गया। अष्टांग योग सांख्य योग सारे हठ योग के अंदर आते, और नवदा प्रेम भगत लग पाया, और नवदा व प्रेमा भक्ति के साधन भी बताए गए। ज्ञान विज्ञान कही सब आणी, परमहंस बदे ही बखानी। कूची कर्म जोग की सारी, मंत्र ध्यान नव भगत विचारी। वेदों में सब ज्ञान विज्ञान को बताया गया है। ज्ञान विज्ञान कही सब आणी, परमहंस विदे बखानी, परमहंस विधि का भी बखान किया गया। और कूची कर्म जोग की सारी, सब जोगों की विधि, कूची कर्म ध्यान मंत्र और नवदा भक्त का भी विचार, ऐसा सब बताया गया। तो सकल वेद ले गाया, नाना विध करे आन सुनाया। पन छुचम वेद वेदा में नाही, सो पावे सो सत कहाए। महाराज हमारे ये उपरोक्त सारी चीज़ें, सब प्रकार की भक्तियाँ वेदों में वर्णन करके बताई गई है, और अनेक प्रकार की चीज़ें करनी क्रियाएं बताई गई है, जिससे जो है परमात्मा प्राप्ति का उपाय कहा गया है। लेकिन उन सब के अंदर वो सूक्ष्म वेद नहीं है। वो सूक्ष्म वेद जो है 52 की चीज़ 52 अक्षरों में कहकर बताई नहीं जा सकती। जो कुछ भी 52 अक्षरों में कहकर बताई गई है उनसे परमात्मा प्राप्त नहीं होते हैं।
ए तो सकल वेद ले गाया, नाना विध करे आण सुनाया। अनेक प्रकार से वेदों के अंदर इस प्रकार से अनेक प्रकार की भक्तियों का वर्णन, अनेक प्रकार की करनी और क्रियाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन वो सूक्ष्म वेद जो है वो वेदों में नहीं है। सो पावे सो सत कहा है। ये सूक्ष्म वेद का ज्ञान जिससे प्राप्त होता है वही सत्य है, उसी से परमात्मा प्राप्त होते हैं, उसी से मोक्ष प्राप्त होते हैं। वेद भेद तीनों जुग बांधा, छुचम वेद वेधा नहीं लाधा। कण आया कुकस दे बावे, यो छुचम वेद झा वेद न गावे। महाराज हमारे वेद भेद तीनों जुग बांध दिया। इन वेदों के अंदर, चारों वेदों में कौन कौन से वेद हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और ऋग्वेद। ये 4 प्रकार के वेद। और वेद के अंदर क्या आता है? अष्टांग योग आता है, सांख्य योग आता है। ये इसमें क्या हुआ? तीनों युग बंधे हुए। इसमें चारों वेदों में और अष्टांग योग, सांख्य योग की करनी क्रिया के अंदर तीनों लोगों के सुख प्राप्ति की करनी और क्रियाएं बता रखी है इसमें। तो सबको यही चाहिए, सुख प्राप्ति 3 लोकों के अंदर, त्रिलोकी में सबको फल चाहिए। तो फल चाहिए, इसीलिए सब इसी ज्ञान को धारण करते हैं और इसी ज्ञान को धारण करके त्रिलोकी में फल प्राप्त करते हैं। सुख की इच्छा से किए गए कर्म जो है बंधन का कारण होते हैं। तो महाराज फरमाने वेद भेद तीनों युग बांधिया। तीनों युगों के अंदर रहने वाले 84 लाख जीवाजून इस वेद और भेद की करनी और क्रियाओं में बंधे हुए यहाँ आते हैं, त्रिलोकी के अंदर सुख प्राप्त करते हैं और इसी के अंदर रहते हैं, इससे बाहर नहीं जा पाते। क्योंकि यहाँ जो कुछ भी सुख चाहिए सारे सुख वेदों में गाए हुए। तो जब तक सुख यहाँ मिल रहा है, सुविधाएं यहाँ मिल रही है, क्यों जीव यहाँ से छोड़कर जाएगा? उनको छोड़कर नहीं जाता है। तो महाराज फरमाने ये वेद और भेद बनाए इसीलिए गए ताकि जीव त्रिलोकी के अंदर बसे रहे और ये संसार हरा भरा बना रहे। इस संसार को छोड़कर कोई जाए नहीं। इसी के उद्देश्य को लेकर ये सारी करनी और क्रियाएं बनाई गई। तो वेद भेद तीनों युग बांध्या, ये तीनों युगों को बांधे रखता है, तीनों युगों में जीवों को रोके रखता है, जाने नहीं देता है, बाहर नहीं जाने देता है। ये हद बना रखी है ऐसी, सुख प्राप्ति की हद है और सुख प्राप्ति की बेहद है। तो हद और बेहद के अंदर सब जीवों को सुख प्राप्त कराता रहता है और सुख प्राप्ति करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जीव जो है हद से निकलकर बेहद में चले जाते हैं और बेहद से वापस हद में आ जाते हैं। माया से निकलकर ब्रह्म में चले जाते हैं, ब्रह्म से निकलकर वापस माया में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से माया और ब्रह्म का संग नहीं छूटता, ये कुल का संग नहीं छूटता। कुल में रहते हैं माया और ब्रह्म के कुल में, लेकिन बैरागी नहीं हो पाते, गुरुपद देश के वासी नहीं हो पाते। अपने गुरुपद देश में, केवल पद, आनंद पद में, चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में नहीं न जा पाते। तो इसी प्रकार से ये हद और बेहद बनाई गई है जिसमें तीनों युग बंधे हुए। 3 लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जू सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। इसमें सब जीव इस प्रकार से बंधे ही हुए हैं। वेद भेद तीनों युग बांध्या, छुछम वेद वेदा नहीं लाधा। मतलब ये सूक्ष्म वेद का ज्ञान है वो वेदों के अंदर नहीं मिला, हमने खोजा, लेकिन वो सूक्ष्म वेद का जो ज्ञान है वो वेदों के अंदर नहीं है। यदि वो वेदों के अंदर लिख देते सूक्ष्म वेद का ज्ञान, तो उनका जो परमात्मा को आदेश प्राप्त हुआ है परमात्मा से तीनों युग न्यारे बसाने का, वो तीनों युग न्यारे बसाने का काम फेल हो जाता। ये 3 लोकों के अंदर फल प्राप्ति के लिए वेदों को गाया गया। वेदों का उच्चारण किस लिए किया गया? जिससे त्रिलोकी से जीव यहाँ से छोड़कर नहीं जाए। और जब इसमें छोड़ के जाने का उपाय बता देंगे तो फिर तो हमारा जो काम है वो दुकान ही फेल हो जाएगी, हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। जिस उद्देश्य से हमने इस वेदों की रचना की है उस उद्देश्य की विपरीत बात यदि उसमें लिख देंगे, हम बता देंगे, तो वो उद्देश्य की विपरीत बात हो जाएगी। इसीलिए महाराज फरमाने